क्या आप भी ट्रेडिंग में लॉस बुक करके दूसरों को ब्लेम करते हो, चाहे वो दोस्त हो या फिर बिग शार्क ऑपरेटर या फिर कॉल प्रोवाइड करने वाले एजेंसीज हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, आप ट्रेड लेकर पूरी ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको लग रहा होता है कि एबीसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है और उसी वक्त आपका दोस्त बोलता है कि मेरी एनालिसिस के हिसाब से XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है। तो इस सिनारियो में आप कौन सा स्टॉक बाय करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ज़्यादातर लोग दोस्त की बात मानकर XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस बाय करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। जबकि आपका एनालिसिस अच्छे है और आपका डिसीजन भी कई बार सही साबित होता है, तो क्यों आप एबीसी कंपनी का स्टॉक बाय कर पाते हो? इसके पीछे साइकोलॉजी होती है और वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड, जो 90% लोगों में नहीं होता है और इसी वजह से 90% लोग लॉस बुक करते हैं। अब अगर आप एबीसी कंपनी का शेयर लेते हो तो प्रॉफिट और लॉस दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी और ज़िम्मेदारी से लोग डरते हैं। और जब आपका दोस्त या एजेंसी आपको ख़रीदने को कहते हैं तो उस चीज़ में ज़िम्मेदारी हम सबकॉन्शियसली उन पर डाल देते हैं और गलत साबित होने पर उनको कोसते रहते हैं कि ये एजेंसी ख़राब है, ऑपरेटर की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और खुद से बोलते हैं कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। कमेंट में यस लिख कर भेजें अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। और इसी एटीट्यूड की वजह से आप लॉस बुक करते हैं और फिर कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने मार्केट में दिखती है, पर आप बोलते हो फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने मार्केट में गैम्बलिंग की और मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझा, तो आप कहोगे ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अगर आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एसएल प्लेसिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं सीखी तो आप और मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप बोलोगे कि हमें मुसीबत से निकालो और कुछ इसका सोल्यूशन बताओ। ऐसा कुछ बताओ कि ट्रेडिंग इजी हो जाए। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको फ्रीडम मिलती है तो बहुत सारे लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। पैसा कमाना आसान है, ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच पालते हैं, पर ये इतना भी आसान नहीं होता है। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने पड़ेगी। ट्रेडिंग जर्नल हर रोज़ अपडेट करते रहना होगा कि आपको कौन सा ट्रेड, क्या आपने कौन सा ट्रेड लिया और कितने टाइम तक आपने ट्रेड में बिताया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको सब जेन्युइनली आपको ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि एक ट्रेड में मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपको लॉट साइज़ कैलकुलेट करते आनी चाहिए कि कौन से प्राइस पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिट बैठता है। एक स्टेप आगे की बात बोलूँ तो दोस्तों, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। जो लॉस ट्रेड में होने वाला है उस पैसे से आपका अटैचमेंट ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 है और उससे आपको महीने का खर्चा करना है, उसी पैसे से ट्रेड कर रहे हो। ये केस में रिजल्ट से आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी और पीयर प्रेशर में आकर आप लॉस बुक करते हो। आपको और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग करते समय आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। आपका अपीयरेंस इमोशन लेस और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा? तो दोस्तों, भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, अगर आप भी इस श्लोक का पालन करेंगे तो आपको भी रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होगी और इसी सिनारियो में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।